बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जैसा कि आप सबको इल्म है कि आज ईद मिलाद नबी है, 12 रबीउल अव्वल की रात है। कल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का दिन है और आज जो है जश्न का समा है। हर जगह कराची के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, कुल कायनात के अंदर, ज़मीन व आसमान के अंदर जो है हमारे नबी की विलादत का जश्न मनाया गया होगा। और आज जो है इतने सारा कराची के अंदर जो है जश्न का समा है और इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है। जहाँ तक जा सके आप लोगों के साथ रहेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि आज हमारे करीबी इलाकों के अंदर जो जश्न का समा है वो आपके साथ शेयर करेंगे, आप लोगों को अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पे जितने भी नए लोग हैं, दोस्त हैं, उन सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे वीडियो को आपको बरकत मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगे कमेंट लाजमी करना है, लाइक कर देना है। आपका वक्त ज़ाया नहीं करते और चलते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माहिरा माशाल्लाह से रेडी हो गई है, तैयार हो गई है जाने के लिए। अभी इसकी मम्मा भी रेडी है। हाँ। तो अभी जाने की तैयारी करते हैं, ठीक है। हाँ। हमारी तरफ से सबको ईद मिलादुन नबी सबको बहुत बहुत मुबारक हो। चलो अभी जो है ना रेडी होके लेट गई फिर से, चलो देर हो रही है। चलो चलते हैं बाहर और आज तुम लोगों को घुमाता हूँ बाहर। रात का समय है, देखते हैं आज कहाँ सजा होगा दुल्हन की तरह माशाल्लाह से। कायनात पूरी सजाई जाती है दुल्हन की तरह। हाँ, सिर्फ ये नहीं, पूरे जमीन आसमान को फिर से सजा देते हैं। ये तो जनाब निकलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि देर काफ़ी हो रही है और जाके देखते हैं बाहर आज का जश्न का समा है। आप लोग हमारे वीडियो में लाजमी होते रहिए, जाने की कोशिश नहीं कीजिएगा वरना आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको कैसे ज़ाया हो जाएंगे। चलते आपको पूरे में आगे बढ़ाते हुए आपको आज रात का जश्न दिखाते हैं। जी तो जनाब हम लोग इस वक्त आ गए हैं जना स्क्वायर की तरफ, जो कि मलिर 15 से अंदर की तरफ रास्ता आता है खोखरा पार्क की साइड पे। और खोखरा पार्क की तरफ से ये जना स्क्वायर के नाम से एक जगह है, बहुत ही मशहूर जगह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। आम दिनों में जब आप लोग यहाँ पे आते हैं तो गुम्बद एक बना हुआ है, जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी की तरह जैसे गुम्बद है वैसा ही गुम्बद यहाँ पे बनाया गया है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त अच्छे तरीके से सजाया गया है। और माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कितना ही प्यारा नज़ारा आ रहा है। यहाँ पर आने के बाद हम लोगों को बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और उस सलीके और तरीके के साथ सबको सजाया गया है। ऊपर ये बहुत ही खूबसूरत एक झूमर लगाया गया है, उसको देख के दिल ही खुश हो गया और बहुत ही यहाँ पे आके हमें अच्छा महसूस हुआ है। ये झूमर मुझे देखने में बहुत ज़्यादा प्यारे लगे, खूबसूरत लगे और इनको देख कर मेरा दिल बहुत खुश हो गया। और नीचे बहुत ही बैलून जो है खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, जिसके कलरफुल जो है बहुत ज़्यादा आंखों को अट्रैक्टिव हो रहे हैं और आंखों को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे आके अपने बच्चों के साथ बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत खुश हुआ हूँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज आमद की रात है जिसमें विलादत है और ये नज़ारा और ये खूबसूरत माहौल देख के दिल खुश हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी ये बहुत ही अच्छा लगा होगा यहाँ पे ये सब कुछ देख के। जिन लोगों को अच्छा लगा है वो कमेंट लाजमी करें और बताएं कि उनको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। ये जना स्क्वायर है, जो कि मलिक तरफ से अंदर की तरफ रास्ता आता है खोखरा पार्क की साइड पे। आम दिनों में यहाँ पे वैसे भी बहुत ज्यादा रश होता है, लेकिन जश्न विरासत के समाज में तो हर तरफ रंग ही दुबाला कर दिया है। हर शख्स यहाँ पे मौजूद है, बहुत ही ज्यादा लुत्फ हो रहा है। सब वीडियो बना रहे हैं, कोई पिक्चर बना रहा है, उनका किसी का भी यहाँ से जाने का भी नहीं कर रहा। यही हाल कुछ मेरा भी है और मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं सुबह तक यहाँ रुक जाऊँ और यहाँ पे सारी रात गुजार दूँ और ये मंजर अपनी आंखों में कैद करके देखता रहूँ।
जिसने भी ये सब मेहनत की है अल्लाह उसको और अजर दे और इस नेकी को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हर तरफ रोशनियों का समा है, हर तरफ खुशबुओं का समा है, हर तरफ जगमगाती लाइटें लगी हुई हैं। फैमिली, बच्चे, बूढ़े सब यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, देखने के लिए आए हुए हैं। वाकई मंजर भी ऐसा है कि यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा। मैं खुद यहाँ पे आके साइलेंस हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि और मुझे यहाँ पे क्या करें। रश और भीड़ को देखते हुए मैंने सोचा कि अभी यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ। मरीर 15 पे एक जगह पे रुकेंगे और ये जगह मरीर 15 की है। और ये मरीर 15 पे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। ये नालेन शरीफ है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालेन शरीफ का नक्श है। इस नक्श को कौन नहीं पहचानता और कौन नहीं जानता। यह नक्श मुबारक किसी तारीफ का मोहताज नहीं। हर जगह बहुत ही खूबसूरत माहौल है। बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ भी देख के। यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सुकून मिला। तभी मज़ीद हम यहाँ से भी आगे चलते हैं क्योंकि आगे भी मंजिल पड़ी हुई है। तो अब आगे निकलते हैं और मज़ीद आगे आपको अपनी वीडियो में दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक जगह पे बच्चों ने रुक के एंजॉय किया। इमाम बारगाह के करीब ये लोग हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में आज सबील भी चला रहे हैं और साथ में मीठा शरबत भी बच्चों को भी दे रहे हैं, बड़ों को भी पिला रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी ये नेकी कबूल फरमाए। मैंने भी पिया और खूब इंजॉय किया, बच्चों को भी पिलाया। बच्चों ने भी दिल भर कर शरबत से लुत्फानंदोज हुए, खूब पिया और मज़ा किया। मुझे भी पसंद आया तो मैंने दोबारा ले लिया और दोबारा से पीना शुरू किया। बेगम को बोला लेकिन फिर बच्ची को पिला दिया। उन्होंने मना कर दिया कि तेज ठंडा है, मैं नहीं पी सकती। हमारी गुड़िया के बाल बड़े गंदे हो गए बाइक पे बैठ के तेज हवा की वजह से। फातिमा ने भी बड़ा खूब एंजॉय किया, बच्चे बहुत खुश हो गए आके। इनका तो दिल नहीं कर रहा था कि ये सब कुछ छोड़ के घर पे जाएं और ये शरबत का जितना भी इन लोगों ने भर के बनाया हुआ है इस पूरे पतीले को ये दोनों ही पी जाएं। जश्न विलादत की मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट लाजमी करना है। बताना है आप लोगों के पास इस वक्त क्या सूरत हाल है और कौन कौन से इलाके में क्या क्या सजाने को तैयार किया गया। इस तरीके से जश्न ईद मिलाद नबी मनाई जा रही है, कमेंट लाजमी करना है। काफ़ी देर यहाँ रुकने के बाद और बार बार बच्चों के शरबत पीने के बाद मैंने यही सोचा कि अब यहाँ से निकला आगे निकल के चला जाए क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा ठंडा शरबत पी लिया है। आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मैंने यही बेहतर समझा कि अब आगे जाएं क्योंकि वक्त काफ़ी हो रहा है और आगे भी काफ़ी सारी मंजिल है। घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो जानी है। तो अब यहाँ से निकलने की आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे रास्ते में कौन सी मंजिल आती है। इस वक्त हम मलिर इमाम बारगाह के पास खड़े हुए हैं। देर काफ़ी हो जाने की वजह से हमने घर की तरफ जाना बेहतर समझा और अब इस वक्त हम लोग दाऊद चौरंगी पे खड़े हुए हैं जो कि गायदाबाद के करीब पड़ती है। दाऊद चौरंगी के पास हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इज्तिमा चल रहा था, नात शरीफ चल रहे थे। कॉपीराइट की वजह से हम लोगों ने वॉइस ओवर की क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाता है। आप लोग समझ सकते हैं कि उसका कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है।
तो इसी वजह से वॉइस ओवर की और आप लोगों को इस जगह के बारे में आगाह किया। ये जगह इस वक्त दाऊद सुरंगी पे हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे भी एलसीडी स्क्रीन लगा के लोगों ने अपने मोहब्बत का इजहार किया अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अकीदत के साथ ये रात मनाई जा रही है। लोगों का हुजूम और रश यहाँ पे भी देखने वाला था। लोग यहाँ पे भी काफ़ी सारे जमा थे और एंजॉय कर रहे थे, नात शरीफ सुन रहे थे। अल्लाह पाक हम सबको ये रात हमारी ज़िंदगी में दोबारा लेकर आए और हमें इसका अजर नसीब फरमाए। हम सबको इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिए और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट लाजमी करना है। तो अब चलते हैं घर की तरफ। तो जनाब वापस आ गए घर पे हम लोग। अवरिश भी आ गई। बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया बाहर। और आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा नकाब तो उतार दो, अभी तो घर पे आ गए। हाँ, बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त मजा हुआ। कहाँ मज़ा आया? अवरिश भी बताए, आप भी बताओ किधर ज़्यादा मज़ा आया? सब जिना स्क्वायर पे मजा आया, दाऊद सुरंगी पे आया। मलिर जिना स्क्वायर। हाँ, मलिर जिना स्क्वायर। वाकई में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सजाया हुआ था ना। पटाखे नहीं, धमाके थे बकायदा। मगर ये हम इतनी दूर खड़े हुए थे, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। जब दूर आके इंतजार किया तो फिर वहाँ पे हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। पाँव रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी रश तो बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। आज 12 रबीउल अव्वल की रात है, कल दिन है 12 रबीउल अव्वल का, तो इसी वजह से आज का सारा समाज जो है बहुत ज्यादा ट्रैफिक, रोड रश और बहुत जगहों पे इंतजाम किए हुए थे, लेकिन हम ज़्यादा दूर न जा सके। कल इंशाल्लाह दिन में जाएंगे और देखते हैं कल क्या नज़ारा देखने को मिलता है। फिलहाल आज जो है हम बहुत थक गए, रात के इस वक्त तकरीबन 1:30 बज रहे हैं, वक्त ये हो चुका है 1:30। अभी आए हैं, अभी हम लोग घर पे पहुंचे हैं, अभी थक के बिल्कुल चूर हो गए। लग ही नहीं रहा रात है माशाल्लाह से। रात तो अभी हमारी भी सुबह ही हो रही है, जैसे रात का 1:30 बजे हमारी तो अभी सुबह ही हुई है। नहीं थक के बहरहाल बहुत बुरा हाल हुआ है। मेरे तो बाल भी तो ऐसे हो गए कि बस मोटरसाइकिल चला के मट्टी मेरे मुंह पे ऐसे आगे के पाउडर लगाने की जरूरत ही नहीं है। बहरहाल आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट लाजमी करना है। एंजॉय किया नहीं किया लाजमी बताना कमेंट करके। हमारे चैनल पे जितने भी नए दोस्त हैं सबसे गुजारिश है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि हमारे ब्लॉग आपको बर वक्त मिलते रहें। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करें, फ्री सर्विस होती है सब्सक्राइब करने के लिए, सिर्फ एक टिक करना होता है सब्सक्राइब करने के ऊपर। और आपके इलाके में कैसा सजा है माशाल्लाह से वो भी बताएं हमें कमेंट्स कर करके। हाँ बिल्कुल, आप लोगों के जिस इलाके के अंदर कोई अच्छे से कोई इंतजाम किया गया है कमेंट लाजमी करना है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सबको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।